तो आज हम लोग देखेंगे रॉक्स के बारे में। रॉक्स जानने से पहले हम लोग जान सकते हैं कि रॉक्स का स्टडी को क्या कहते हैं। तो पेट्रोलॉजी पेट्रोलॉजी कहते हैं। पेट्रोलॉजी दो वर्ड से बना है। पेट्रा पेट्रा मतलब होता है रॉक एंड लोगस लोगस मतलब होता है साइंस। तो पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रॉक्स विद ए पार्टिकुलर स्ट्रेस ऑन देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन कंपोजिशन एंड यूजेस फॉर ऑल दी टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग वर्क्स। तो रॉक्स एक ऐसा स्टडी है। रॉक एक स्टडी है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन, कंपोजिशन और यूजेस ऑफ रॉक्स के बारे में। ओके, तो अब रॉक्स क्या होता है? रॉक मे बी डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ अ मिनरल कंस्टिट्यूएंट विच फॉर्म द अर्थ क्रस्ट। रॉक क्या है? एक ऐसा एग्रीगेट है जिसमें क्या मिनरल मिला हुआ है जो कि अर्थ क्रस्ट को बनाता है। In an ordinary sense, the term rock something hard and resistance. ऑर्डिनरी आमतौर पर भाषा में हम लोग रॉक को समझते हैं कोई ऐसा सबस्टांस जो कि क्या हार्ड है, जो कि जैसे पत्थर हार्ड होता है एंड रेजिस्टेंस और सहने की क्षमता रखता है। But in geology, the term rock do not mean something hard and resistance, but the meaning of this term is to be extended so as to include all natural substances of the earth crust which may be hard like granite or soft like clay or sand. लेकिन जियोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। इसमें इसमें हम लोग का कुछ चेंज हो जाता है। इसमें बताया जाता है कि हर वो ऐसा जो नेचुरल सबस्टांस है अर्थ क्रस्ट का, जो जैसे कि ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा हार्ड होता है और क्ले एंड सैंड ये जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसको हम लोग रॉक की कैटेगरी में लेते हैं। थस कंबाइनिंग द डेफिनेशन ऑफ रॉक्स इन जियोलॉजी ऑर्डिनरी सेंस, द हार्ड एंड रेजिस्टेंट सब्सटेंस लाइक ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन मे बी कॉल्ड स्टोन्स। नाउ अ लिटिल कंसिडरेशन विल बी शोन दैट all types of stones are rocks, but at the same time all the rocks are not necessarily stones. तो जियोलॉजी का एक डिफिनेशन क्या कहता है? वह एक ऐसा सबस्टांस जो कि हार्ड और रेजिस्टेंस है, जैसे कि ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोन कहते हैं। और हम लोग देखा जाए तो हर एक स्टोन रॉक होता है, लेकिन हर एक रॉक स्टोन नहीं होता। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स ओरिजिन के बेसिस पे और रॉक्स को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है: इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्निशियस रॉक क्या होता है? इग्निशियस रॉक प्राइमरीली और फर्स्ट फॉर्म रॉक आर कॉल्ड इग्निशियस रॉक्स। जो सबसे पहले फॉर्म होता है रॉक कोई प्रोसेस में, उसको इग्निशियस रॉक कहते हैं। इसको प्राइमरीली या फिर फर्स्ट फॉर्म रॉक कहते हैं। इग्निशियस बना है वर्ड इग्निस से। इग्निस मतलब होता है फायर। It has been observed in deep well boring mines that the temperature increases with the depth. ये हम लोग ऑब्जर्व किए हैं कि जब हम लोग डीप वेल्स, बोरिंग या माइंस पर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज करता है। जितना डेप्थ पर जाते हैं उतना टेम्परेचर इंक्रीज करता है। जनरली देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 40 मीटर डेप्थ। जनरली देखा गया है हर एक 40 मीटर के डेप्थ पे 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाता है। इट इज़ स्टिल एन अनसर्टेन जियोलॉजिकल प्रॉब्लम एज टू हाउ फार डाउनवर्ड दिस इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर कंटेंस। ये एक अपने में ही एक अनसर्टेन जियोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि कितना डेप्थ तक हम लोग नीचे जाएंगे और टेम्परेचर इंक्रीज करता रहेगा। इसका पता किसी ने नहीं लगाया है। इफ़ इट मे बी अज्यूम दैट द टेम्परेचर ग्रेडियंट रिमेन्स द सेम और एज इट इज़ नियर द अर्थ सर्फेस, दिस विल बी स्टेज in the interior of the earth which will have a temperature above the melting point of the rock। तो अगर हम लोग माने कि ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब कि हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है 40 मीटर डेप्थ पे जाने पे, तो ये जो कांस्टेंट माने तो मतलब बढ़ ही रहा है। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसमें क्या होगा? रॉक क्या हो रहा होगा? मेल्ट हो रहा होगा। सच स्टेज इज़ बिलीव्ड टू बी एट ए डेप्थ ऑफ 40 किलोमीटर। तो ऐसा स्टेज जो जियोलॉजिस्ट ने माना है कि वो ऐसा स्टेज 40 किलोमीटर अर्थ के नीचे डेप्थ तक हो सकता है, मीन्स 25 माइल्स, जहाँ पे टेम्परेचर करीब 1000 डिग्री सेल्सियस है। एट दिस डेप्थ ऑल द रॉक्स आर बिलीव टू एग्जिस्ट इन मोल्टेन स्टेट।
इस डेप्थ पर ऑल जो जितने भी रॉक्स हैं सब कोई क्या होते हैं, मोल्टन स्टेट होते हैं, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में। द मोल्टन मटेरियल और लिक्विड रॉक व्हेन एग्जिस्टिंग बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड मैग्मा। जो मोल्टन मटेरियल है या लिक्विड रॉक है वो अर्थ सरफेस के नीचे जो पाए जा रहे हैं उसको क्या हम लोग कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। बट व्हेन द फोर्स्ड आउट ऑन दी अर्थ सरफेस, व्हेन द फोर्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा। लेकिन वो फोर्स्ड आउट मतलब कि प्रेशर से या फिर फोर्स करके उसको क्या किया गया, क्या है वो वोल्केनिक इरप्शन से वो बाहर आ गए हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं लावा कहते हैं। व्हेन मैग्मा कम्स आउट on the earth's surface, the gases contained in it and escape into a sphere and the remaining is called lava। जब मैग्मा बाहर आता है अर्थ सरफेस से तो कुछ गैस निकलती हैं स्फीयर के फॉर्म में, गोल स्फीयर के फॉर्म में, और जो बाकी जो बच जाता है उसको मैग्मा लावा कहा जाता है। मैग्मा एंड लावा डिफर फ्रॉम वन अनदर रफली इन दी सेंस सोडा वाटर डिफर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी वाटर। मैग्मा और लावा एक दूसरे से बहुत अलग है। हम लोग इसको देख सकते हैं जैसे कि सोडा वाटर हो गया या फिर ऑर्डिनरी वाटर हो गया, दोनों एक दूसरे से कितना अलग है, उसी तरह से मैग्मा और लावा एक दूसरे से अलग है। द मैग्मा रिमेन्स इन द मोल्टन स्टेट सो लॉन्ग इट्स फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट रिमेन अनचेंज्ड। मैग्मा जो हमेशा क्या रहता है, मोल्टन स्टेट में रहता है, सो इसका फिजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट है ये अनचेंज हो जाता है। बट वेन एवर सम चेंजेस प्रेशर टेम्परेचर टेक्स प्लेस द मैग्मा नो लॉन्गर रिमेन्स इन मोल्टन स्टेट बट चेंज इन टू सॉलिड स्टेट कॉल्ड रॉक। जो ये मैग्मा है अगर उस पर प्रेशर या टेम्परेचर अप्लाई किया गया हाई तो ये मैग्मा अपने स्टेट को छोड़ कर सॉलिड स्टेट में आ जाता है, जिसको हम लोग रॉक कहते हैं। ऑल दिस रॉक्स विच आर फॉर्म्ड डायरेक्टली बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा ऑन द अर्थ सरफेस और बिलो इट इज़ कॉल्ड इग्निशियस रॉक। जितने भी रॉक्स हैं जो कि मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनते हैं, मैग्मा को सॉलिडिफाई करने से बनते हैं, उसको पत्थर के तरह आकार देने से बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, इग्निशियस रॉक कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल।